नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सावरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आओ सीखे भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है। आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 11 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम मेरे गांव के खेत में है। बच्चों, आज जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वह एक कविता है। कविता आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है और आज की कविता तो आपको बहुत अधिक अच्छी लगेगी, क्योंकि आज की कविता में आप मेरे साथ गांव चलेंगे। गांव में हम खेतों की तरफ जाएंगे। बच्चों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ऐसा कहा जाता है कि भारत देश की आत्मा गांव में बसती है। बच्चों, गांव होते बड़े मनोरम है और गांव में जो खेत होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। उनको अगर हम देखते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। बच्चों, गांव में जब किसान खेती करते हैं, अपने खेतों को जोतते हैं, जोतने के बाद में बीज डालते हैं और जब उनसे फसल आती है तब वह दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। आज की कविता में आप मेरे साथ गांव के खेतों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कविता मेरे गांव के खेत में। देखते हैं कवि हमें क्या क्या बतलाना चाह रहा है। देखिए, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। देखिए बच्चों, खुशहाली के गीत लिखे हुए हैं। कहाँ लिखे हुए हैं? मेरे गांव के खेत में। यानी मेरे गांव के जो खेत हैं वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। वहाँ सारे के सारे लोग बहुत खुश हैं। वहाँ देखिए क्या देखने को मिलता है? पायल संग कुदाली चलती। बच्चों, मेरे गांव के जो खेत है वहाँ पर पायल के साथ साथ कुदाली भी चलती है। कैसे चलती है? देखिए बच्चों, गांव में खेतों में महिलाएं काम करती हैं और महिलाएं पैरों में क्या पहनती हैं? महिलाएं पैरों में पायल पहनती है। पायल छम छम की आवाज करती है और महिलाएं पायल पहनकर खेतों में कुदाली लेकर काम करती है। और ऐसा दृश्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा दृश्य हमें हमारे गांव के खेत में देखने को मिलता है। देखिए, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज जहां, धानी धरती के कण कण को धौरों की सौगात वहां। बच्चों, पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। धानी का अर्थ होता है हल्की हरी। बच्चों, जो हल्का हरा रंग होता है उसे हम धानी रंग कहते हैं। सौगात का अर्थ होता है भेंट या उपहार। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानीदार कुओं पर हमें चलते हुए रहटों की आवाज सुनाई देती है। पानीदार कुएं यानी वे कुएं जिनके अंदर जल भरा हुआ होता है, वहाँ हमें रहटों की आवाज सुनाई देती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं यह रहट क्या होती है? बच्चों, यह रहट कुओं से पानी निकालने का एक यंत्र होता है। आप जो यह चित्र देख रहे हैं वह रहट का है। इसमें क्या होता है बच्चों? पानीदार कुओं के अंदर एक ऐसी पहिए की आकृति के जैसा यंत्र लगाया जाता है, जिसमें कि रस्सी या डोरियों की सहायता से इस तरह से बाल्टियों जैसी आकृति वाला कोई बर्तन लगाया जाता है और इसे गोल गोल घुमाया जाता है। और बच्चों, इसे घुमाने का कार्य या तो बैल करते हैं या मनुष्य करते हैं। इनसे पानी निकलता है। फिर देखिए, धानी धरती के कण कण को धौरों की सौगात यहाँ की जो धरती हल्के हरे रंग की होती है। कब होती है? जब खेतों में पानी लगता है, तब हमारे यहाँ धरती में से जो फसल उगती है वह हल्के हरे रंग की होती है। ये किसकी सौगात है? ये पानी निकालने के लिए बनाई गई नालियों की सौगात है। फिर देखिए आगे, हरियालीले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। बच्चों, यहाँ पर कवि आपको बता रहा है कि इन पानी की सिंचाई होने से मेरे गांव में जो फसल हुई है वह कैसी हुई है? बहुत ही अच्छी हुई है। सब तरफ मुझे हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा मेरे गांव के खेत में हो रहा है और खुशहाली के गीत मेरे गांव के खेत में लिखे हुए हैं। फिर देखिए आगे,
बैलों के कंधों ने सींची हल्की फाल, जहां हर बार भर भर छकड़े धान के लाए, मुस्काए जिनसे घर द्वार। बच्चों, पहले हम इनके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, फाल, फाल कहते हैं हल में लगी लोहे की नोक। बच्चों, हल में जो लोहे की नोक लगी हुई होती है उसे हम फाल कहते हैं। यह कुछ इस तरह की होती है। और छकड़ा, छकड़ा हम कहते हैं बैलगाड़ी को। देखिए, यहाँ पर कवि हमें बता रहा है कि बैलों के कंधों ने जहाँ हल्की फाल हर बार खींची है, यानी वहाँ के खेत किसके द्वारा जोते गए हैं? बैलों के द्वारा जोते गए हैं। और बैलों के द्वारा जोते जाने के बाद वहाँ से भर भर छकड़े यानी बैलगाड़ी भर भर कर धान लाया गया है, यानी खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है, वहाँ से बैलगाड़ी भर भर कर अन्न लाया गया है, जिनके कारण गांव के पूरे घर द्वार मुस्कुराने लगे हैं। सब तरफ खुशी ही खुशी छा गई है। देखिए, रुनझुन कर रमझोल बजे है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। बच्चों, रमज़ोल का अर्थ होता है बजने वाली पाजेब। यहाँ पर कभी आपको बताना चाह रहा है कि खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है, इनके कारण महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाली पाजेब रुनझुन कर आवाज़ कर रही है। ऐसा कहाँ हो रहा है? मेरे गांव के खेत में। मेरे गांव के जो खेत है वहाँ पर खुशहाली के गीत लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं हम आगे। जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती। बच्चों, संदेश का अर्थ होता है समाचार। यहाँ पर कभी हमें बता रहा है कि मेरे गांव के खेतों में हमें नीम की डाली पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई देती है। वह चिड़िया क्या करती है? खुश हो होकर चहक चहक कर अपना गीत सुनाती है। ऐसा दृश्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा दृश्य हमें गांव के खेतों में देखने को मिलता है। फिर देखिए, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती। और वो जो चिड़िया है कभी कभी धूल से नहाने लगती है, मिट्टी में लोटपोट करती है, और जब ऐसा करती है तब क्या होता है बच्चों? वह हमें बादल के आने का संदेश सुनाती है, हमें बताती है कि बारिश आने वाली है। और बारिश आने से तो सबके मन हर्षित हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। देखिए, बया घास के महल बनाती मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। बच्चों, यहाँ पर कवि आपको बता रहा है कि जो बया नामक पक्षी है, चिड़िया है, वह घास के महल बनाती है। बच्चों, क्या आपने कभी बया का घोंसला देखा है? कैसा होता है? बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं वह बया के घोंसले का है। पक्षियों में सबसे सुंदर घोंसला बया चिड़िया ही बनाती है। इसके घोंसले बहुत सुंदर होते हैं, जिनके कारण इन्हें घास का महल कहा जाता है। और ऐसा दृश्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा दृश्य हमें गांव के खेतों में देखने को मिलता है। और खुशहाली के गीत मेरे गांव के खेत में लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती है, बिन बोई घास रूप में अपना प्यार लुटाती है। बच्चों, यहाँ पर कवि हमें क्या बता रहा है? यहाँ पर हमें कवि बता रहा है कि खेतों की जो मिट्टी होती है काली पीली और दोमट होती है, जिन पर कि हम बहुत प्रकार की फसलें उगाते हैं। गेहूँ, बाजरा, चना, सरसों, जौ, ये सब हम मिट्टी में ही उगाते हैं। और कहीं कहीं तो हमें बिन बोए ही घास के रूप में प्रकृति प्यार उंडेलती हुई दिखाई देती है। बच्चों, घास को तो हम बोते भी नहीं हैं, घास के बीज भी नहीं डालते, लेकिन कहीं कहीं खाली जगह जहां हम फसल नहीं बोते हैं, वहां प्रकृति अपने प्यार के रूप में इस घास को उगा देती है। और जो ये घास होती है वह कई तरह से हमारे काम में आती है। देखिए आगे, सनसन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में,
खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। बच्चों, कवि हमें यह बता रहा है कि मेरे गांव के जो खेत हैं वहाँ सन सन कर कर हवा मतवाली होकर बहती है, यानी बहुत ही निर्मल हवा हमें गांव के खेतों की तरफ देखने को मिलती है। ऐसा कहाँ होता है? मेरे गांव के खेत में। और जो मेरे गांव के खेत हैं वहाँ पर खुशहाली के गीत लिखे हुए हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 2 के पाठ मेरे गांव के खेत में कविता पढ़ी। बच्चों, आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इस कविता में देखा कि गांव के खेतों में कैसा वातावरण होता है, क्या क्या होता है। बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जब कभी भी आपको खेतों में जाने का मौका मिले तो आप जाना, आपको इस तरह की ही अनुभूति होगी, आपको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। बच्चों, अब हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।